और संपूर्ण भारत देश के एक एक वीर सपूत उन आतंकियों से लड़ने में लगे हुए हैं। एक लोटा जल नहीं, 2 लोटा जल चढ़ाना, एक खुद के लिए और एक बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं उन वीर सपूतों से। अभी हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई और अब पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है, तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। पूरे विश्व के अनेक देशों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। की बात यह है कि आतंकी ही मारे गए। किस तरीके से बदला लेना चाहिए था और वही हुआ है। मैं आपको सबको सावधान बिल्कुल रहने की जरूरत है। रात्रि के समय में घर की, पार्क की, बगीचे की सब लाइटें बंद करके सोना है, ऐसा सरकार का आदेश भी है। और संपूर्ण भारत देश के एक एक वीर सपूत उन आतंकियों से लड़ने में लगे हुए हैं। आज कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। बाबा से ये प्रार्थना करना, कुबेरेश्वर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना और जितने भारत की भूमि पर मेरी जीजियां, मेरे जीजा शिव पुराण को सुनते हैं, उनसे निवेदन है कि आपके नजदीक के शंकराचार्य मंदिर में जाकर 1 लोटा जल नहीं, 2 लोटा जल चढ़ाना, एक खुद के लिए और एक बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं उन वीर सपूतों को, जो भारत की बॉर्डर पर अपने माता पिता को छोड़कर, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जो वीर सपूत भारत की बॉर्डर पर आतंकियों से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और भारत की भूमि, भारत की नारियों के मांग के सिंदूर की रक्षा के लिए जो वीर सैनिक लगे हुए हैं भारत की बॉर्डर पर, आप सब अपने अपने शिवालयों में 2 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि हमारे भारत देश की रक्षा करना, हमारे वीर सपूतों की रक्षा करना, हमारे सैनिकों की रक्षा करना और हमेशा हमारे सैनिकों का साथ देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वीर सपूतों की, वीर। भगवान का भी जीवन कठिन है, सरल तो भगवान का भी जीवन नहीं। आपके जीवन में यदि विघ्न आते हैं, आपके जीवन में यदि परेशानियां आती हैं, तो भगवान के जीवन में भी तो परेशानियां आती हैं, लेकिन भगवान उन परेशानियों का डट के क्या करते हैं? सामना। जैसे अभी हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई और अब पूर्ण रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब पाकिस्तान की ओर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, ये अति सराहनीय है। जैसे को तैसा जवाब तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है, तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ। प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से, तो समझाना ही पड़ेगा। अब क्या करें? प्रिय भक्तों, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम क्या रखा? यशोदा, ये जो आपकी गोद में बालक है, इनका नाम होगा राम।
बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा जो आपका बेटा रोहिणी माँ की गोद में, इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा बताओ, राम किसे कहते हैं और कृष्ण किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबका चित्त चुरा लें, उनको कृष्ण कहते हैं। सबके चित्त को चुरा लें तो नाम पड़ा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी संस्कारों पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, सुंदरता संस्कारों से होती है या सुंदरता शिक्षा से होती है? उत्तर दो। शिक्षा है पर संस्कार नहीं है। जरा सुनिएगा, शिक्षा है पर संस्कार नहीं है और संस्कार है पर शिक्षा नहीं है, तो क्या ठीक है? एक तो देखो है और एक नहीं है। तो शिक्षा है, कोई शिक्षित बहुत है पर संस्कार नहीं है, और एक शिक्षित बिल्कुल नहीं है पर संस्कारी बहुत है। तो कौन व्यक्ति ज्यादा ठीक है? जो शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है, या जो संस्कारी है पर शिक्षित नहीं है? कौन सही आप लोगों के हिसाब से? जोर से, जोर से। आज समाज में यही है कि यदि शिक्षा है तो संस्कार नहीं मिल पा रहा है, और संस्कार है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसी की दूरी को खत्म करने के लिए ये दास अनिरुद्ध ने मन बनाया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, गौरी गोपाल गुरुकुल स्कूल, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ें, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हम दोनों को धारण करेंगे। गौरी गोपाल स्कूल में हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा से जोड़ें। बच्चे इंग्लिश में तो बात करें, लेकिन बच्चे संस्कृत में भी बात करें। संस्कृत भी आनी चाहिए। बच्चों को विज्ञान तो आना चाहिए, पर बच्चों को गीता भी आनी चाहिए। बच्चों को आज सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। आज की जितनी भी शिक्षा है भारत की और दुनिया की, ये सारी शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। ये बात सही है कि गलत है? आज शिक्षक को संस्कार, सारे पढ़े लिखे बच्चे बुरे नहीं हैं, परंतु पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप से ठीक से बात तक नहीं करते। पढ़ लिख करके वो सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करना भूलते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग सबसे, तुम बैठो, सब लोग बैठो। आज के पढ़े लिखे लोग सबसे पहले क्या भूलते हैं? जोर से, जोर से। आज के पढ़े लिखे बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना भूलते हैं। पूरे विश्व के अनेक देशों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के अनेक देशों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ था। हमको लगता है भारत के प्रतिनिधित्व में, भारत के सिंह, भारत की आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, भारत की आर्मी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे बढ़ रहे सपेरे हैं आतंकवाद के रूप में, वो उनका नामो निशान मिटेगा। और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, हमें भरोसा है भारत की आर्मी उन सब पर कार्रवाई करके उन सबको जमीन से खत्म करेगी निश्चित रूप से। और जो 26 नृशंस लोगों की पहलगांव में हत्या हुई थी, नाम पूछ करके जिन दुष्ट आतंकवादियों ने हमारे भारत के अनेक लोगों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज भारत ने अपने बल का सदुपयोग करते हुए, भारतीय आर्मी ने गोला बारूद का सदुपयोग करते हुए उस सिंदूर का जवाब सिंदूर ऑपरेशन के तहत दिया, जिसमें भारत की शेरनियां, हमारी बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही थीं। और ये उनके लिए जवाब है। हमें तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा।
तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के इस कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। जो भारत की सरकार के कार्यों के साथ नहीं है वो भारत का नहीं है, वो देश का गद्दार है। और हमें लगता है कि एक रॉकेट इन देश के गद्दारों पर भी छोड़नी चाहिए। तो पूरी तरह से पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए आपका क्या समझ? बहुत अच्छा। देखिए, आप पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप मुसलमान होना एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय होना एक अलग बात है। आप खाएंगे भारत का तो गाएंगे भी भारत का। पाकिस्तान का गा ही नहीं सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो। आप जहाँ का खाएंगे वहीं का गाएंगे। आपने मिट्टी भारत माता की ले रखी, हवा भारत माता की, गंगा भारत माता की है। आप यहाँ का जल लेंगे तो यहीं के लिए तो बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए बोलना निश्चित रूप से देश की गद्दारी है और आपको पाकिस्तान में जाकर के बस जाना चाहिए। तो आपको अगल बगल जो रॉकेटें गिर रही हैं उनका मजा भी मिलेगा, बिना दिवाली की दीपावली का आनंद आए। पूरा श्रेय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मोदी जी को दे रहा है इस हमले का। इसमें कोई संदेह नहीं है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री का विजन मिशन बहुत स्पष्ट रहता है। परिपक्व रूप से वो इसका उन्होंने मॉक ड्रिल का संदेशा देकर के भारत में ऐसी मॉक ड्रिल, भारत से पाकिस्तान में ऐसी मॉक ड्रिल कर दी। भारत में मॉक ड्रिल होनी थी, पाकिस्तान में दिवाली मना दी। निश्चित रूप से उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। पाकिस्तान का जो के लिए मोदी के लिए क्या कहेंगे आप? हम बागेश्वर धाम पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो उन्होंने कार्य किया है सराहनीय है, पर हम चाहते हैं कि भारत और सुरक्षित हो, संरक्षित हो और सैन्य संपन्न हो, ताकि पहलगाम वाली घटना दोबारा ना हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। रशिया भारत के सपोर्ट में है और कुछ मुस्लिम देश हैं, तुर्की, अजरबैजान, वो पाकिस्तान के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इन देशों को किसका साथ देना चाहिए? देखिए, साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो नियमावली होती हैं वो अपने हिसाब से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद के पक्ष में हमें नहीं लगता कि कोई देश होगा। ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। आतंकवाद कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी होते हैं। जैसे हमारे भारत में भी कुछ भारत के गद्दार हैं, तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम है, ना कि किसी देश के खिलाफ मुहिम है। तो हमें नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति पर है। हमें नहीं लगता कि भारत विश्व युद्ध के लिए ले जाना चाहता। हमें नहीं लगता कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत अपनी बहुत शांति तरीके से देश का संचालन कर रहा था, लेकिन देश की शांति में अगर कोई भंग करेगा तो निश्चित रूप से भारत जवाब देने के लिए तैयार है। तो जो भी देश भारत के पक्ष में है, हमें लगता है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान के वर्तमान में पक्ष में है वो निश्चित रूप से आतंकवाद के पक्ष में। वो धमकी दे रहा है भारत को बदल है। मौलाना धमकी दे रहा है। अब जब 26 पहलगांव का हम बदला ऐसा लिया है तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियां बहाएंगे। एक चीज और कह रहा है कि उसके घर के 10 सदस्य मारेगा या वह भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा भी कह रहा है। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था। कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है किसी दूसरे का। जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन के राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा, ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठ की ओर से ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। के राष्ट्रपति वो रक्षा मंत्री ने उनका कहना है कि यदि भारत यदि पीछे हटता है तो वो पीछे हटने को तैयार है, क्या कहेंगे आप? जी, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि भारत यदि पीछे हट जाता है तो आतंकवाद को सरेंडर कर दे तो पीछे हट जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आतंकवादी जितने निशाने हैं, जगह हैं, उन सबको सरेंडर कर दे। सीमा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है। सुबह से अभी तक 7 लोग मारे जा चुके हैं, भारतीय नागरिक हैं वो। और आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय नागरिकों की युद्ध होता है तो कैसे तैयार है भारत? देखिए, वर्तमान में शक्ति संपन्न भी है, सैन्य संपन्न भी है और शस्त्र संपन्न भी भारत है। भारत सभी प्रकार से पूर्ण रूप से परिपक्व है। अगर इस प्रकार की गतिविधि बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से भारत की विजय श्री निश्चित है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पर हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर कार्रवाई करोगे तो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में साधन संपन्न भारत है, ये पिछड़ा या विछड़ा भारत नहीं है। वर्तमान में युद्ध के लिए अगर आप जो है तैयारी रखोगे तो यहाँ से महायुद्ध की तैयारी रहेगी। जो दूसरों के लिए गलत करता है उसके ही लिए गलत हो जाता है। आज रात्रि को 1:40 ने रात्रि के अर्धरात्रि में भारत की सेना ने यह करके बता दिया कि भारत सबसे अलग है, सबसे बेलग है हमेशा से। यहाँ का जज्बात
तब से लेकर आज तक जिंदा है। तब से जब से देश के राजकुमारों ने शेरों के सिंगों के दांत गिने, चाहे प्रभु राम के लव कुश रहे हैं, चाहे दुष्यंत के भरत रहे, यहाँ का जज्बा हमेशा से बड़ा बिलग रहा है। आज पूरे देश में खुशी की लहरें हैं। आनंद की बात यह है कि आतंकी ही मारे गए। जिस तरीके से बदला लेना चाहिए था और वही हुआ है। मोदी जी ने कहा था 11-12 दिन पहले, और कुछ उनके ऐसे ही देव शब्द थे और वह पूरे हुए। हमें आपको सबको सावधान बिल्कुल रहने की जरूरत है। रात्रि के समय में घर की, पार्क की, बगीचे की सब लाइटें बंद करके सोना है, ऐसा सरकार का आदेश भी है। रात्रि को ज़्यादा लाइटें जला करके रखना नहीं है, और चाहे जहाँ चाहे जैसे घूमना नहीं है। सावधानी, सतर्कता बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है। चाहे जहाँ चाहे जिसके हाथ का खाना नहीं है, रास्ते में कोई बैग वगैरह, कोई थैला, कोई सामान पड़ा मिले तो उसको भी छूना नहीं है। ध्यान रखिए, खुली सड़कों पर प्याऊ लगी हुई हैं, उसका पानी पीना नहीं है। थोड़ी खुली सड़कों पर खुली प्याऊँ जिनका ना कोई ढक्कन है, ना उनकी कोई ऐसी व्यवस्था है, सार्वजनिक जगहों पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये तो देश के ऊपर भगवान का बड़ा हाथ है, बड़ी कृपा है, फिर भी अपनी तरफ से सावधान रहने की तो जरूरत है ही। आइए मैं आपको कथा की तरफ लेकर के चला हूँ। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को कुछ बातें कही। मंत्री, सचिव, सेक्रेटरी हो तो विदुर जैसा। विदुर चापलूस नहीं है। और समाज को जब ऐसे लोग मिलते हैं जो एक डंके की चोट की बात करते हैं, यदि उनकी बात मान ली जाती है तो बहुत फायदा होता है, और इनकी बात ना माने जाए तो घर का, परिवार का सब मटिया मैल हो जाता है। विदुर ने बहुत समझाया था धृतराष्ट्र को। उन्होंने कहा, यदा सभायम कुरुदेव देव्या केसा विमर्शा सुतकर्म गर्मियम। कहा, तुम्हारे बच्चों ने पांडु के पुत्रों को अनाथ करने के लिए उन्हें जलाया, आग लगाई। उनकी पुत्र वधू महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने बड़ी सभा में खींचे। वो चीखती रही, वो बिलकती रही, और तुम सब सुनते रहे। धूते तो धर्मेण जितस्य साधु। क्या महात्मा विदुर ने कही है बात? दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया। आप ही महाराज बताइए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो युधिष्ठिर को हरा दे, पराजित कर दे? वो साक्षात धर्म का प्रतीक है। महात्मा विदुर कहते हैं, उन्हें घर से निकाला और वन में गए, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा के अनुसार जब उन्होंने अपना पैतृक राज्य मांगा है तो तुम मोहवश होते हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दे रहे हो। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए। जगतगुरु कहकर के महात्मा विदुर ने संबोधित किया, का तमो जुषाणो यदजात शत्रु यदा च पार्थ प्रहिता सभायाम जगतगुरु यानी जगात कृष्ण। जगतगुरु भगवान कृष्ण आए, उनकी भी आपने बात मानी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, युधिष्ठिर समझ भी जाए, मान जाए, लेकिन